नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं भैया आप लोग? तो हमारे तरफ से सम्राट चौधरी जी को शुभेच्छा, शुभकामनाएँ बिहार राज्य के गृह मंत्री के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया आप तो हमेशा उनकी टाँग खींचते थे, अब शुभेच्छा दे रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं यार? जनता का मैंडेट है, यही तो लोकतंत्र है। अब सोचिए कि जिस मंत्रालय को 20 साल से नीतीश कुमार अपने पास रख रहे थे, कुछ तो सोचा ही होगा कि वो सम्राट चौधरी को दे दिए हैं। अच्छा, मैं क्या डिस्कस करने वाला था, आप लोग गौर किए होंगे कि प्रशांत किशोर ने इलेक्शन से पहले जिन-जिन मंत्रियों, नेताओं के ऊपर में आरोप लगाए, चाहे वो भ्रष्टाचार का आरोप हो, चाहे वो 7 हत्या का आरोप हो या फिर एजुकेशन का आरोप हो या फिर किसी भी टाइप का एलिगेशन लगाया, जनता के कोर्ट में जनता के सामने लाया, एक्सपोज़ किया। स्पेशली जो है नई एनडीए सरकार ने उन पर्टिकुलर नेताओं को न सिर्फ टिकट दिया, बल्कि उन्हें चुन के आने के बाद में उन्हें अच्छी खासी मंत्रालय दी उनको। अब देखिए, इससे 2 मैसेजेज़ आता है। पहला चीज़ कि भैया तुम जो करना है करो। ऐज़ ए तुम लीडर, अगर आप विपक्ष के नेता को, खैर तभी तो प्रशांत किशोर विपक्ष के भी नेता नहीं हैं, बस एक जनप्रतिनिधि मान सकते हो। अगर उनको 1 लाख लोग भी फॉलो कर रहे हैं, तो 1 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं, उनकी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अगर एक लीडर जो है कोई एलिगेशन लगा रहा है रूलिंग लीडर पे, तो हमको उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें जो करना है कर लो भैया। वैसे भी आप समझिए ना, गुलामों से उसकी इच्छा नहीं पूछी जाती है। गुलामों से ये नहीं पूछा जाता है कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद है। गुलामों के ऊपर में चीज़ें थोपी जाती है। और आपसे तो खरीद लिया क्या है वोट यार। अब तुमसे पूछिए, तुम्हारी इच्छा के हिसाब से थोड़ी ना मंत्रालय बनेगा। गजब की बात करते हैं, दोनों चीज़ें नहीं मिलेगी ना। खैर, हम आते हैं प्रशांत किशोर वाला पे। तो बेसिकली जिस पे उन्होंने आरोप लगाया, स्पेशली उसको चुन के उनको अच्छी पोस्ट, अच्छे उनको मंत्रालय दिए गए हैं। अब इसको देखिए, कुछ बड़े-बड़े पत्रकार जो हैं कैसे इसको एनालाइज़ कर रहे हैं। देखिए, मुझे पत्रकारिता की उतनी नॉलेज नहीं है, न मैंने उसकी क्वालिफ़िकेशन ले रखी है। बट थोड़ा-सा मुझे लगा उस चीज़ में, ये सोचने वाली बात, कि जो एनालाइज़ कर रहे हैं बड़े-बड़े पत्रकार, वो पता है क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि देखिए, अगर प्रशांत किशोर ने जिन-जिन नेताओं पे आरोप लगाया था, अगर एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार अगर उन नेताओं को मंत्री पद नहीं देती, तो ये सिद्ध हो जाता कि प्रशांत किशोर सही बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जिन पे आरोप लगाया, अगर उनको वो हटा देते हैं, उनको वो बड़े मंत्रालय नहीं देते, तो ये मान लिया जाता कि प्रशांत किशोर के आरोपों में दम था। वो भ्रष्टाचार किए थे, वो हत्या किए थे, वो पास नहीं हैं। कैसे क्लियरिटी दे रहे हैं? इसका मतलब ये है कि सरकार ये सिंपल कहना चाह रही है कि हमें बस विपक्ष का जो आदमी है वो एलिगेशन लगाएँगे, तो मेरा एक ही मकसद है, विपक्ष की आवाज़ को बंद करना, विपक्ष की आवाज़ को झूठा करना। मतलब कि इसका मतलब यही है ना कि बीजेपी सिर्फ यही चाहती थी, नीतीश सरकार सिर्फ यही चाहती थी कि मुझे प्रशांत किशोर को झूठा साबित करना है। इसके लिए मुझे किसी हत्यारे को, किसी नॉन एजुकेटेड पर्सन को, किसी भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाना पड़े, मैं बना दूँगा। बस मुझे प्रशांत किशोर को झूठा करना है। क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र ये वो माना जाता है कि अगर 2 आदमी, 10 आदमी में 2 आदमी भी अगर उँगली उठाता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एटलीस्ट इतनी बड़ी मैंडेट मिली है यार। नीतीश बाबू अगर चाहते, नैतिकता के आधार पर बोलते कि आप लोगों के ऊपर में एलिगेशन आया हुआ है, चलिए ठीक है, आप जीत के आए हैं, लेकिन जब तक आप इस चीज़ की नहीं हो पाती, आपकी छवि नहीं साफ होती, ये चीज़ क्लियर नहीं होता, हम आपको मंत्री पद नहीं दे सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज, क्योंकि उन्हें प्रशांत किशोर को झूठा साबित करना था, उनको अपोजिशन को झूठा साबित करना है, वो मंत्री बना देंगे। ये पत्रकार एनालाइज कर रहे हैं कि अगर वो मंत्री पद नहीं देते उनको, तो लोगों में ये मैसेज आता कि वो डर गए प्रशांत किशोर से। क्यों डरेंगे सरकार प्रशांत किशोर से? और सिर्फ ये चीज़ साबित करने के लिए आप हत्यारा को थोड़ी मंत्री में, ठीक है, आप भ्रष्टाचारी को नहीं डाल सकते। आरोप तय हुआ हो या नहीं हुआ हो, उस पर क्वेश्चन मार्क लगी है, अच्छा ठीक है, चलिए वो हत्या छोड़ दीजिए, भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, उसके लिए तो आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। क्या वो 7th पास है कि नहीं है, इसके लिए न्यायालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो क्लियर हो गया था ना। उस प्रशांत किशोर ने जितने उन पे आरोप लगाए कि भैया तुम सर्टिफिकेट दिखाओ, तुम अपना ईयर ऑफ पासिंग दिखाओ, कहाँ से पास किए, कौन से स्कूल से पास किए, और उसके बाद तमाम इंटरव्यू में वो नहीं बता पाए, तो इसके लिए न्यायालय जाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लियर था कि वो पास नहीं है, तो क्या 7वीं पास इंसान को आप फिर से
उप मुख्यमंत्री बना देते हो और नहीं तो गृह मंत्रालय दे देते हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि प्रशांत किशोर को झूठा दिखाना था, प्रशांत किशोर को कुचलना था, उनकी बातों को ये मैसेज देना था कि उनकी बातों की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और ये कैसे मतलब पत्रकार इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? मैं उन पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका ये नहीं बनता है और क्या सरकार का नहीं बनता है? फिर तो एक ट्रेंड चल जाएगा, ये ट्रेंड चल जाएगा कि जो भी सत्ता में आएगा, जो मंत्रालय मिलेगा, जो भी मंत्री होगा, लीडर होगा, वो अनाधुन भ्रष्टाचार करेगा, हत्या करेगा, लूट माट मचाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं ये क्राइम करता हूँ, ये मैं गलत काम कर रहा हूँ और अगर विपक्ष आवाज़ उठाएगी भी तो मेरी सरकार उस विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनेगी, क्योंकि उसे विपक्ष को झूठा साबित करना है। समझिए, फिर तो खुला छूट मिल जाएगा ना, फिर तो सारे मंत्री भ्रष्टाचार करेंगे, क्योंकि भाई भ्रष्टाचार करेंगे, विपक्षी आवाज़ उठाएंगे तो उनके मुख्यमंत्री या उनके बड़े साहब बोलेंगे कि ना 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 ना, इसको नहीं हटाना है, इसको रहने दो, इसको हटाओगे तो फिर ये बात प्रूफ हो जाएगी ना कि विपक्षी सही है, तो फिर तो ट्रेंड चल जाएगा, फिर तो कोई डरेगा ही नहीं। भाई विपक्ष की एक डर होती है, एक मर्यादा होता है, सब चीज़ें कोर्ट में ही तय नहीं होती हैं, कुछ मर्यादा कुछ नीति के हिसाब से भी तय होता है। लोग इस बात से भी तो क्राइम नहीं करते हैं, लोग इस बात से भी तो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं कि सामने वाला एलिगेशन उठा देगा, जनता में मैसेज क्या आ जाएगा, मेरी छवि खराब हो जाएगी, ये भी तो कुछ चीज़ होता है कि सब कुछ जेल ही होता है, फिर तो खुला छूट हो जाएगा। फिर सम्राट चौधरी क्यों डरेंगे? सम्राट चौधरी का भी जो नए मंत्री बने हैं वो भी क्यों डरेंगे? उन्हें पता है खूब खुल के भ्रष्टाचार करो और घोटाले करो, कल के डेट में प्रशांत किशोर आवाज़ उठाएंगे हमारे घोटालों के खिलाफ में, तो थोड़ी ना नीतीश कुमार अगला बार में या फिर गृह मंत्री अगला बार में हमको हटाएंगे। उनको तो प्रशांत किशोर को गलत साबित करना है, तो उसके लिए फिर से हमको लाना ही पड़ेगा। ये सही ट्रेंड है, लेकिन वो पत्रकार ये एनालाइज नहीं कर पाए कि कहाँ जाएगा ये ट्रेंड, कौन से हम ट्रेडिशन ये एक नया स्टेबल करना चाह रहे हैं। बाकी आप लोग बताइए कि मतलब क्या कहिएगा। आप देखिए ना, सम्राट चौधरी हुए, अशोक चौधरी हुए, संजय जायसवाल हुए, मंगल पांडे हुए, किस के ऊपर में उन्होंने आरोप नहीं लगाया था, और आरोप सही हो या गलत हो, आपके पास इतने ऑप्शंस थे, आप दूसरे तरीका अपना सकते थे, फर्स्ट लॉट में नहीं सेकेंड लॉट में बना सकते थे उनको, जब तक कि वो अपनी कुछ छवि सुधार लेते हैं। लेकिन आपको जस्ट कुचलना है विपक्ष को। भाई मैं तो यही मानता हूँ कि अगर बंदा 1 लाख भी वोट ला रहा है ना, तो उसे 1 लाख लोगों की वो एक्सपेक्टेशन है विपक्षी, वो 1 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो क्या वो 1 लाख लोग जो उसमें विश्वास करते हैं, तो आप उस विश्वास की भी तो हनन किए हैं। ये कोई क्यों नहीं सोच रहा है? लेकिन कोई कहीं ये चर्चा नहीं है, किसी डिबेट में चर्चा नहीं है कि आरोपित और इस टाइप से एक्सपोजेज लीडर्स को कैसे फिर मंत्रालय में जगह दिया गया। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लॉन्ग वीडियो देखिए। पहले मैं शॉर्ट्स ज़्यादा बनाता था, बट अभी थोड़ा सा समय है, मैं लॉन्ग बना रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, तो मैं और ज़्यादा कुछ बना पाऊँगा और अपनी बातें रख पाऊँगा।